समय तक उनको 1 हफ्ता हो गया था जब वो कथा को लिख रहे थे। तो जैसे ही वो लिखते, सुबह उठते तो देखते कि वो कोरा कागज बन जाता। अब मन में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लिख तो मैं सही रहा हूँ लेकिन ये मिट क्यों रहा है। तो 7 दिन पूर्ण होने के बाद उसे ब्रह्मा जी को आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसका सरल उत्तर पता क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि तुम भी इसे संस्कृत में लिख रहे हो। तो कहा कि हे महाराज, आप ही मुझे बताइए कि मैं कौन सी भाषा को मैं इसको लिखूं। तो वो कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे मनुष्य आएंगे जिनको संस्कृत पढ़नी ही नहीं आएगी। अगर आप इस ग्रंथ को लिखोगे तो किसका उद्धार करोगे? अगर आप कलयुग के मनुष्य का उद्धार चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसे अपनी अवध की भाषा में लिखिए। तो उन्होंने क्या है, उसके बाद अयोध्या की अवध भाषा में उसे लिखने का प्रयास किया और वह ग्रंथ लिखते 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 समुद्र की तरह बहुत बड़ी हो गई। अर्थ भी है रामचरितमानस। राम मानी राम और चरित्र मानी चरित्र, उनके चरित्र, और मानस मानी मानसरोवर। रामचरितमानस का अर्थ ही है राम जी के चरित्रों का वर्णन करना। अब आप सभी देखते होंगे मानस, मानस क्या होता है? मानसरोवर, क्या वो छोटा सा होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। ठीक गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा और अन्य जितने भी अलग अलग ग्रंथों के रचयिता है, जब वो लिखना शुरू करते तो वो क्या है, खत्म नहीं होती है। कथा क्या है? अथाह है, सागर है, समुद्र है। तो रामचरितमानस इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि हम अगर राम नाम जपते रहेंगे हमारी मृत्यु हो सकती है लेकिन राम नाम तो यहीं पर ही रहेगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो अब जो